जैसा कि मीडिया की रिपोर्ट्स में पिछले कुछ दिनों से आ रहा था, तो दिल्ली सरकार ने पिछले सप्ताह 13 सैंपल्स मैगी के लिफ्ट किए थे मार्केट से, डिफरेंट सोर्सेज से। उन 13 सैंपल्स में से 10 सैंपल्स के अंदर लेड की मात्रा जो निर्धारित है उससे ज़्यादा पाई गई और 5 सैंपल्स के अंदर वो मिला है आपको हमारे को मोनोसोडियम ग्लूकोनेट MSG, जिसका कि उसमें जिक्र नहीं किया गया था। दिस इज कॉल्ड मिस ब्रांडिंग। लेड इज मोर देन द परमिसिबल लिमिट, उससे ज़्यादा मिला था। कितना होना चाहिए? 2.5 होना चाहिए, उससे काफ़ी ज़्यादा था। कुछ सैंपल्स में 3.5, 4.5 तक था। और अभी हमने आदेश दिए हैं कि मार्केट के अंदर जितनी भी ब्रांड्स हैं उन सभी ब्रांड्स के सैंपल्स लिए जाएं और उनको चेक करने के आदेश दिए हैं। आज मॉर्निंग में मैगी कंपनी के कुछ लोग मिलने के लिए आए थे, ऑफिसर्स मिलने के लिए आए थे। उन्होंने अपना सबमिशन दिया था। उस सबमिशन से हम पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हैं। सरकार ने 15 दिन के लिए और 15 डेज़ मैगी के ऊपर बैन लगाया है और कंपनी को आदेश दिया जाता है कि वो अपना दिल्ली के अंदर जितना भी स्टॉक है उस सारे स्टॉक को हटा ले और नया स्टॉक प्रॉपर चेकिंग कराने के बाद ही दिल्ली के अंदर यूज़ करे। और जो भी एज़ पर द लॉ रिक्वायरमेंट्स हैं वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं उनको इनिशिएट करने के आदेश दे दिए गए। दिल्ली के अंदर और भी किसी तरीके के खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पब्लिक हेल्थ के बारे में सरकार बहुत ही सजग है और उसके बारे में जो भी होगा सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। अभी हमने जो मैगी ब्रांड है उसको आदेश दे रहे हैं कि 15 दिन के लिए वो दिल्ली से अपना जितना भी उत्पादन है, जितना भी सामान है उसको हटा लें और उसको रिप्लेस करें। ये भी हो सकता है कि इस बैच में दिक्कत हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। हम ये मान के नहीं चल रहे हैं कि उनका उत्पादन ख़राब है। हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है उसके अंदर एक बैच में गड़बड़ आई हो, तो उस बैच को हटाने का मौका दिया जा रहा है कि 15 दिन का समय दे रहे हैं, परंतु सेल आज से ही अभी से इसको बंद कर रहे हैं। तो उन लोगों ने आपको हम अभी ये बैन लगाया, कल आप देखिएगा, अपने कैमरे लेके जाइएगा, कहीं मिलता है तो हमें बताइएगा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ जी, अगले 15 दिन के बाद दोबारा से रीअसेस किया जाएगा। 15 डेज का टाइम इसलिए दिया गया ताकि वो अपना सारा स्टॉक रिप्लेस कर सकें। सेल को हम बंद कर रहे हैं अभी से। हाँ क्या अभी आपने क्या किया? सभी जो नूडल्स या जी नहीं उनको नहीं, बाकी सभी के लिए सैंपल्स आज उठाए जा रहे हैं। टेस्टिंग, उनके टेस्टिंग होगा, अगर उसमें कमी पाई जाएगी उनके ऊपर बैन किया जाएगा। जांच के आदेश दिए गए। हाँ जी, वो नूडल्स के या सभी नूडल्स। हाँ, दिल्ली सरकार की लेबोरेटरीज हैं, उसमें चेक किए जाएंगे। एक सवाल और है, कोई पर्टिकुलर बैच नंबर होगा क्योंकि 15 दिन के बाद स्टॉक तो पड़े हुए हैं लोगों के पास, हो सकता है कि वो निकाल कर ले 15 दिन के बाद फिर ले आए, तो क्या कोई रिव्यू करेंगे? इसको सारा को रिव्यू किया जाएगा। सर, पुलिसिंग की आप बात कर रहे हैं, आप भी हमारा साथ दीजिएगा, आप छोड़ेंगे नहीं। आप हमें इसका पूछ रहे हैं तो हमको छोड़ देंगे। एक मिनट यार, सिर्फ मैगी के ऊपर। देखिए, फूड जी नहीं, अभी सिर्फ मैगी की बात हो रही है और मैगी में हमारे जो सैंपल्स फेल हुए हैं, जो भी सैंपल फेल होता है उसका एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के अनुसार कोर्ट में केस किए जाएंगे। परमिसिबल इज 2.5। मैं आपको सैंपल के लिए तो कुछ पढ़ के दिखा देता हूँ। 3.95, 3.54, 3.6, 4,
3.91, 3.91, 3.89, 4.09, 3.05, 4.59 इस तरह से है। एमएनसी भी सर काफी 3.5 से ज्यादा एवरेज ऑनलाइन एवरेज 3.5। अभी हमने लेड और एमएसजी के लिए करा डिटेल रिपोर्ट जो आएगी उसमें सभी लिख के आएंगे। मेरे पास प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ चुकी है और इसके अंदर लेड की वजह से इसको बैन कर रहे हैं। बाकी डिटेल रिपोर्ट आ गई है हमारे पास, बाकी सारी चीजें ठीक मिली हैं। किस यूनिट में चाहिए 3.9 नो ठीक है बोलना वो दैट इज PPM। सर आपने क्रिमिनल केस इनिशिएट कर लिया है या करेंगे? मैडम एज पर द लॉ जो भी केस होते हैं ना सब फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अंदर कोर्ट के अंदर फाइल करने होते हैं। कोर्ट में फाइल किया जाएगा, कोर्ट में ही उसके लिए जो भी तय होगा फैसला कोर्ट में होगा। सर आप ये बता सकते हैं आज जब नेशनल के ऑफिशियल्स आपसे मिले तो उन्होंने अपनी तरफ से क्या चीजें बताई? दलील रखी उन्होंने जो दलील रखी वो रखी है कि उनके हिसाब से ये शायद लिमिट्स के अंदर है, जिसको हमने नहीं माना है। Sir, have you already notified your action that you are asking for the recall of Maggi? सर मैंने डायरेक्शन दे दी है फूड सेफ्टी कमिश्नर को, वो अभी नोटिफाई कर रहे हैं। बस ठीक है, थैंक यू हो गया। दिल्ली में और भी चीजें मिलती हैं, स्ट्रीट फूड भी है, क्या उस पर भी सरकार सर आपको पहले भी बताया गया था, 1 महीना पहले सीएम साहब ने कहा था कि दिल्ली के अंदर जिस भी तरह की एडल्ट्रेशन है उसको बंद कर दीजिएगा, नहीं तो दिल्ली छोड़ के चले जाइएगा। आप सुन लीजिए सर, आप नेस्ले इंडिया के खिलाफ कह रहे हैं कि आप कोर्ट जो है केस इनिशिएट करेंगे। जो ब्रांड एम्बेसडर्स है आपको नहीं लगता है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई? अभी हम कंपनी के जो बेच रहे हैं उनके खिलाफ जा रहे हैं। ब्रांड एम्बेसडर का कोई इशू नहीं है इसके अंदर। और दूसरी बात बताना चाहेंगे, दिल्ली के अंदर फूड एडल्ट्रेशन एक्ट को हम रिवाइज कर रहे हैं, उसके अंदर स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस का चेंज करने जा रहे हैं। जल्दी इसको कानून को चेंज कर दिया जाएगा। खाने के अंदर मिलावट या दवाइयों के अंदर मिलावट को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थैंक यू सर, हो गया, थैंक यू सुबह में एक बच्चे का बच्चा था, वो बता दीजिए वो। हाँ 9 अस्पतालों में वो घूम कर गया। हाँ वो ठीक है, आपके भी 2 अस्पताल थे, जीबी पंत और एलएनजी। बता देते ठीक है, बता देता हूँ। ठीक है देखिए एक मिनट, मेरी नॉलेज के अंदर 9 अस्पताल नहीं 4 अस्पतालों का नाम आया था। सबसे पहले वो लोग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में गए थे, उसके बाद राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में गए थे, उसके बाद पंत में गए थे और उसके बाद इरविन हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल में गए थे और लास्ट में अपोलो गए हैं। अपोलो में उनको एडमिट किया गया अल्टीमेटली। अपोलो हॉस्पिटल को सुबह 9 बजे मैंने डायरेक्शन दिलवा दी थी कि उनका इलाज ठीक से किया जाए, क्योंकि वो काफ़ी गरीब लोग हैं। Well, the Health Minister Satyendra Jain, they're initiating a ban off, very clearly saying that the Delhi government has decided to impose a 15-day ban on the sale of Maggi noodles across any of the shelves, any of the stores in the capital and in the state of Delhi. And they has already instructed Nestle to withdraw all its products and replace the existing batch and the existing products on the shelf with a fresh stock, which will be tested once again and reassessed after 15 days. Pooja Shali joins us with more details. So the action very conclusive and decisive that's been taken by the Delhi government as far as based on the samples that they have tested. Pooja. That's right. It is setting a precedent. This is definitely Delhi government taking immediate steps. One, after conducting those tests, what Delhi government has done has in fact that with immediate effect, no Maggi product will be available in the market as per order of the Delhi government across all stores in the national capital. Second, a case will be filed in court with regard to this issue. Will it be against the Nestle India directly, or will it be against perhaps a specific team, as he was mentioning that there is a certain legal procedure that needs to be followed? Though that, of course, the Health Minister will only clarify perhaps in the next few hours, he said, because that decision is still being taken. But definitely a case will be initiated by the Delhi government. Also, very importantly, he said a fresh branding will have to be sent, which means that even though for 15 days Maggi products are banned in the national capital, which means they will be recalled from all shelves, which also refers to new fresh branding with proper content specifics that needs to be mentioned. They will again be tested, they will again be mentioned, and then if approved, they will be put on shelves back in Delhi. Right. So Delhi deciding to ban Maggi products by Nestle India in the national capital. And also, in fact, all noodle brands will have to send their samples to the Delhi government. They will also be
tested. Back to you. So extending it beyond Maggi noodles to all instant brand of noodles to saying whether or not they pass the safety measures and the checks and they have adhered to the checks and balances that have been imposed. So very clearly the Delhi government cracking down on on Maggi noodles at least for the next 15 days, asking Nestle to withdraw it from the shelves, imposing a ban for 15 days. Pooja Shali, thanks for that. Let's take a listen to what the Union Minister Ramvilas Paswan had to say. और जब ये शिकायत हमने पेपर में देखा तो हमने अपने ऑफिशियल्स को कहा कि FSSAI है जो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत है और उनको कहिए कि पता लगावे कि इसमें कितनी सत्यता है और यदि इसमें सही सत्यता है तो फिर आवश्यक कार्रवाई करें। तो क्या आपको लगता है कि मिस कैंपेन चलाया जा रहा है मैगी के खिलाफ या सच्चाई है? हम इसमें अभी कुछ नहीं कहते हैं जब तक जांच का रिपोर्ट नहीं आ रहे हैं। काफ़ी जगहों से दिल्ली में जो सैंपल वगैरह के जांच हुए हैं कई जगह सही पाए गए हैं, लेकिन हमारे पास में अभी कोई रिपोर्ट नहीं आया है। जब ऑथेंटिक रिपोर्ट आएगा तभी हम बता पाएंगे कि सही है कि गलत है। 80 के दशक से बहुत लोग मैगी खाते हैं, तो अभी जो विवाद हो चला है तो लोगों को, भारत के लोगों को क्या संदेश देना चाहें कि मैगी खाएं या न खाएं? नहीं, हम मैगी के लिए ही नहीं है, हम भारत के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट के नाम पर, ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का मामला है कि यदि इसमें जो चीज़ें हैं और वो यदि गलत ढंग से प्रचार किया गया है, सही है तो सही है, मिसलीडिंग है तो मिसलीडिंग है, उसके अंतर्गत क्या मिसलीडिंग है पासवान जी इसमें? नहीं, यदि वो आप जैसे मानते हैं जो कोई सेलिब्रिटी है या जो कंपनी है उसने कहा कि इसमें ये गुण हैं, ये कंटेंट्स हैं और उसके विपरीत जो है उसके अलावे निकलता है जो हेल्थ के लिए इंजूरियस है, तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में आता है, भ्रामक प्रचार में आता है। तो उसके लिए क्या कहते हैं कि, और हम ग्राहक से यही कहना चाहेंगे कि कोई भी वस्तु देखें आप देख करके क्या खरीदें, जागो ग्राहक जागो में हमने इसीलिए जो है कैंपेन चलाया। ग्राहक को कैसे पता होगा कि उसमें कंटेंट क्या है? ग्राहक के पास लेबोरेटरी तो है नहीं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी वो खाएं या ना खाएं? नहीं, अभी हम कुछ नहीं, अभी जो है अभी हम तो यही नहीं, अभी हम इसमें हम अपने तरफ से, मंत्रालय की तरफ से कुछ नहीं बोल सकते हैं। खाएं कि नहीं खाएं ये जनता के ऊपर में है। जब रिपोर्ट सही आ जाएगा तो खाएंगे, यदि रिपोर्ट गलत आया तो नहीं खाएंगे।